चलो एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे थोड़ा सा जल्दी लिखेगा dy और dx का। dy का फॉर्मूला क्या है? हाँ कोवेरियंस है ना, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x बराबर वेरिएंस ऑफ, यही फॉर्मूला है ना। चलो इधर ध्यान, तो कोवेरियंस का अगर फॉर्मूला लिखा तो क्या लिखूंगा? 1/n समेशन ऑफ xi माइनस xy इनटू, ये कोवेरियंस का है ना, डिवाइडेड बाय वेरिएंस का अगर लिखा तो 1/n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, यही है। अगर एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया? एलसीएम, तो ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर, ये क्या है? समेशन ऑफ xi y माइनस n इधर मल्टीप्लाई हो गया n इंटू x बार इंटू y बार हो गया, होल डिवाइडेड बाय क्या है? होल डिवाइडेड बाय n आ गया ना, एलसीएम ले लिया ना, तो होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया? n बराबर। अब नीचे देखते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस n इंटू x बार का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, ये n ऊपर नीचे का क्या हो गया? कैंसल, तो नया फॉर्मूला बन गया dy x इज इक्वल टू, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो क्या बना फॉर्मूला? समेशन ऑफ xi y माइनस n इंटू x बार इंटू y बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस क्या बना? n इंटू x बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से कोवेरियंस अलग निकालने की जरूरत नहीं है, वेरिएंस अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ dy निकल जाएगा। क्लियर हो गया? याद करो ये फॉर्मूला, डेरिवेशन तो आज में नहीं होगा, मैं बता दिया कैसा है। हाँ लग सकता है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वापस बंद कर तो आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगी, ठीक है। इधर अब ऐसी bxy का भी लिख लेते, उसमें सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज है, x यहाँ पे जाएगा n इंटू ऊपर न्यूमरेटर पूरा सेम रहेगा, पर डिनोमिनेटर चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ y स्क्वायर आएगा और n इंटू y बार का स्क्वायर आएगा, y बार का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेरिएंस ऑफ y रहता है ना इसके नीचे, तो ये bxy का फॉर्मूला हो गया ये bxy का। तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो, थोड़ा जल्दी देना अपना, ठीक है। लंबा निकालने की जरूरत नहीं है, कोवेरियंस अलग से निकालो, वेरिएंस अलग से निकालो, उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलो अब अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? चौथा। इधर है चौथे क्वेश्चन में ये है, देखो डेटा दिया है, ये चौथे क्वेश्चन में x और y दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है x और y, ये तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ x और y दिया होगा, क्या दिया होगा? x और y, क्या निकालने बोला? एस्टीमेट y की वैल्यू निकालो, कब? जब x की वैल्यू क्या है? 125, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? तो कौन सी डिवीजन इक्वेशन लगी? y और x, हाँ कहाँ पर? नहीं नहीं होता,
पे अप्रोक्सीमेशन करना, एग्जैक्ट नहीं करना, ठीक है। और वो कोवेरिएंस करना आना, कोरिलेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू आएगा। मैं क्या बोल रहा, एक्स वाई दिया है तुमको, हमको रिलेशन इक्वेशन क्या निकालना है, y ऑन x, तो y ऑन x के क्या लगता है, y बार x बार b बाय x लगता ना, लेकिन x जो है वो क्या है, बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसकी कैलकुलेशन करने आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोई टेक्निक अपनाएंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या टेक्निक अपनाएंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या करते हैं, आपकी जब इस टाइप की बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो आप कोई भी एक छोटी वैल्यू पकड़ लो बीच की, मतलब कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो बीच की, छोटी बीच की कोई भी वैल्यू, और उसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, उसको सबसे सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर ये तुम पुराने मेथड से निकालोगे तो भी आंसर आएगा, बस टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को कैसे माइनस कर रहा हूँ, 120। तुम कुछ और लोगे तो भी आंसर आएगा, किसी ने 125 दिया तो भी आंसर आएगा, 115 दिया तो भी आंसर आएगा, पर ऐसी वैल्यू लेना जिससे अपना काम आसान हो। 1000 लोगे तो भी आंसर आएगा, 1000 लेंगे ना तो भी आंसर आएगा, पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कितने लेंगे, 120 माइनस 1000, 880, नई वैल्यू क्या मिलेगी, 880, 800 में। तो काम घर जाके होमवर्क करना, घर जाके 1000 से माइनस करके लिखना, ठीक है। तो उल्टा काम बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, कम करना है। तो इसलिए सूटेबल वैल्यू लेना, तो मैंने क्या लिया, 120। तो x में से 120 माइनस कर रहा, उसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, नया नाम। तो नया नाम क्या है, u, अरे ऐसा तो फ्रीक्वेंसी रहती, u नया नाम क्या दे दिया, ui। इधर कॉन्सेंट्रेट। आप देखो 120 में से 120 गया, कितना बचा, 115 में से 120 गया, कितना बचा, 120 में से 120 गया, कितना बचा, 125 में से 120 गया, 126 में से 120 गया, 123 में से 120 गया। समझ आ गया नई वैल्यू किसी की? तो हमने क्या करे, u मान लिए, नई वैल्यू को क्या मान लिए, u। ये बहुत पागल करते हैं यार, बैठते नहीं क्या, ठीक है, क्लियर, u निकल गया। आप y की वैल्यू को भी चेंज कर देते, ठीक है। तो किसको पकड़ो, जो 14 को पकड़ लेता, 14 को, किसको पकड़ लेता, 14, उसको नाम दे देगा v, क्या नाम देगा उसको, v। तो v आए नाम दे देगा, वो क्या हो जाएगा, y माइनस 14। 13 में से 14 गया, कितना बचा, 15 में से 14 गया, 14 में से 14 गया, कितना, 0। 13 में से 14 गया, 12 में से 14 गया, 14 में से 14 गया। तो मैंने एक्स वाई को चेंज करके यूवी बना दिया, क्या बना दिया, यूवी। एक्स वाई को चेंज करके क्या बना दिया, यूवी। समझ में आया, अभी तक समझ में आया क्या किया, एक्स वाई को चेंज करके क्या बना दिया, यूवी। बोलो यू वी। अब यू वी को बना दिया, मुझे निकालना क्या था, बी बाय एक्स। क्या निकालना था, बी वाई एक्स। अब y क्या बना, y क्या बना, b, y क्या बना, y क्या बना रे, अबे y क्या बना, b बना ना, तो बोलना है ऐसे y बाद में आया ना, u क्या बना, x बना, x को u बना, y को क्या बना, v। तो यहाँ y की जगह क्या आएगा, v, x की जगह क्या आएगा, u। तो मेरे को ये निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ क्या होगा बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट, थोड़ा सा स्टार्ट है। हाँ बोल, हाँ
क्योंकि मेरे को रिग्रेशन इक्वेशन बाद में सी निकालना है। हमें तो उसमें dy x लगता ना, x y minus y bar is equal to by x x minus x bar, वही फॉर्मूला है ना, तो dy तो लगी ना मेरे को, कोई डाउट है क्या? हमने जो थोड़े को b b u निकालना है, क्या निकालना है? b b u। हाँ डाउन में डाउट क्या हुआ? ये अब तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? b b u का लगाऊंगा। किसका? b, तो जो b by x का फॉर्मूला रहता वही लगेगा, बस y की जगह b, u की जगह x उल्टा। ठीक है, तो देखो अभी इधर है, अभी अपना इसका पार्ट हुआ क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब देखो इधर मेरे को पूरा कंसंट्रेट करो, मेरे को b b u निकालना है, बराबर है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन ऑफ, बोलो वहां क्या आता था? हाँ ये निकालेंगे वो निकालेंगे, दोनों इक्वल रखते। ठीक है, पहले मैं b b u निकालूंगा, b b u निकालूंगा, फिर बता दूंगा y x कैसे निकालना। b u y x ऐसी है ना, b b u। हाँ बोलो समेशन को क्या था? x i y है, तो यहाँ x i y की जगह क्या है? u i v i, बराबर? बस लेटर चेंज करनी, माइनस वहां क्या था? m इंटू x बार इंटू y बार, तो यहाँ u बार इंटू डिवाइडेड बाय आखिरी लेटर कौन सा है? u, तो नीचे कौन से टर्म आएंगे? u के, तो क्या नाम है? समेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस n इंटू u बार का, ऐसे लगी ना, ये फॉर्मूला निकालना है। बस इससे पता चलता है कोई ui vi का क्या होगा? समेशन होगा, तो एक कॉलम ui vi का बनेगा, किसका बनेगा? ui vi का, और एक कॉलम क्या बनेगा? ui स्क्वायर का, किसका? ui स्क्वायर का, एक कॉलम ui स्क्वायर का बनाऊंगा, एक कॉलम ui vi का बनाऊंगा, तो ये कॉलम बना दिया ui स्क्वायर का, और एक कॉलम बनेगा ui vi का। यहीं से पता चला फॉर्मूले से क्या निकालना है? इसका समेशन, इसका समेशन, जो जिसका समेशन निकालना पड़ता है उसके कॉलम बनाना पड़ता है, समझ रहे क्या? ऐसा करा रहे लोग, ठीक है? हाँ बोलता हूँ, ठीक है? इधर देखो, तो ui का स्क्वायर करना, क्या करना? ui का, तो देखो ये ui 0 का स्क्वायर क्या था? माइनस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब ui vi, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1 क्या है ना? माइनस 5 इंटू 1, 0 इंटू क्या है? 0, तो 0 इंटू 0 0, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 3 इंटू 0, क्लियर हो गया? तो हमने ui स्क्वायर निकाल दिया और ui vi निकाल दिया, क्या निकाल दिया? ui और ui का स्क्वायर निकाल दिया। यहाँ तक कि ऑनलाइन स्टूडेंट है मेरा, वो मेरा जो मेरे को लग रहा था यहाँ फॉर्मूले में वही निकाला ui vi और ui का स्क्वायर। अब इसका समेशन करना है ना ui का, तो इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने में मेरे को कितना मिला? 95, तुम करेंगे तो तुमको मिल जाएगा,
ठीक है, ये ऐड करने पे कितना मिला -22। तुम सही करेंगे तो तुमको मिल जाएगा, है ना। इधर ध्यान, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को फॉर्मूले में ये चाहिए था, ये मिल गया, ये चाहिए था, ये मिल गया। n तो गिनना पड़ेगा, निकल जाएगा। क्या मुझे u बार पता है और v बार पता है? क्या मुझे u बार और v बार पता है? नहीं, तो निकालना पड़ेगा ना u बार। u बार क्या होगा? u का v बार क्या होगा? v का तो u बार विल बी समेशन ऑफ ui डिवाइडेड बाय, तो ui का समेशन है, ये ui का समेशन यहाँ कितना है? पॉजिटिव 9, यहाँ पॉजिटिव 9। n कितना है? 1 2 3, 3 और 3 6। समझ में आ गया क्या हो गया? तो जाओ, हाँ क्या होगा बोलो। अब इसके बाद v बार तो समेशन ऑफ vi डिवाइडेड बाय n। 1 2 1 गया, हाँ -3 -1 चाहिए, -3 1 2 2 -3 1 में 20 14 -14 0 12 -14 -2 -1 0 1 15 -14 1 13 -1 13 -14 -13 -14 यहाँ क्या है? -1 एक मिनट, 13 -14 माइनस है ना, तो आप बराबर है ना, वो मिल गया तो नीचे कर दो, ठीक है। तो ये आएगा समेशन ऑफ u v i -3, तो -3 बाय 6, ठीक है। तो ये -0.5 बराबर है। 3 मतलब 3 2 जा, और ये 3 बाय 2 तो 1.5 क्लियर हो गया। यहाँ 1.5 यहाँ 0 -0.5। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या लगता है? vu लगता है, तो vu निकालना है, मतलब इसमें वैल्यू डाल देगा। देखो सब वैल्यू डालना है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ui vi कितना है? -22 माइनस n कितना था? 6, तो 6 इंटू u बार कितना निकला? 1.5 इंटू v बार कितना निकला? -0.5। क्लियर हो गया। अपॉन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ui का स्क्वायर कितना है? 95 माइनस n था बोलो 6 इंटू u बार कितना निकला? 1.5, तो 1.5 का क्लियर हो गया। क्या हुआ? ui vi कितना है? -22 है ना, क्या हो गया इसमें? -22 था, क्या हो गया? क्या अबे 3 का स्क्वायर है रे, 3 का स्क्वायर है कहां पर? ये देखना है 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 काय 9 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर है वो, कितने का? 3 का। क्या हो गया बोलो? हाँ बोलो, तो टाइम कौन से स्टेप में होगा बताओ, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। आप देखो शांति से ध्यान, तो ये आ जाएगा आपका, इधर ध्यान दो, -22 प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 इंटू 1.5 9 हो गया, 9 इंटू 0.5 4.5 आ गया,
4.5 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर माइनस है ना, तो 95 माइनस 6 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25 होगा, कितना होगा 2.25, तो ये आएगा आपका 95 माइनस 6 इंटू 2.25 कितना 3. अब ये 6 इंटू 2.25 13.2 बचा ना, 13.5 अब ये देखिए माइनस 22 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 95 माइनस 13.5 कितना है 81. क्लियर है क्या? ये कैलकुलेशन में गलत तो नहीं हुई? नहीं, मैं ऐसा गलत करवा के छोड़ो, माइनस 17.5 डिवाइडेड बाय 81.5 नहीं बराबर, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करोगे तो तुम आ जाएगा माइनस 0.2173 BBU आएगा BBU। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो, किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो जल्दी। फॉर्मूला लगाया किसका BBU का, BBU का फॉर्मूला याद होना क्या होगा, समेशन ऑफ UI BI माइनस n इंटू UI इंटू V बार डिवाइडेड बाय BU है, B क्या है U है, तो U वाले टर्म नीचे समेशन ऑफ UI स्क्वायर माइनस n इंटू क्या है U बार का स्क्वायर, ठीक है। वो फॉर्मूला लगाएंगे तो तुमको यहाँ पर देंगे तुमको। अभी चलते हैं, मेरे को ये जो BBU लिखी क्या लिखी, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू योर BYX, दोनों सेम है। तुम लोग बड़े बड़े नंबर लेके निकाल लो, मैंने छोटे नंबर करके निकाला, यही आंसर पे पढ़ोगे माइनस 0.2173। ओरिजिन चेंज करने से प्लस माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपना रिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जो हमने BBU निकाले वही BYX है, वही है BYX, ठीक है। क्या गलत है आंसर नहीं है, अभी तो क्या से माइनस करेंगे अभी BYX का अभी तो रिलेशन इक्वेशन निकालना है ना छोटे, इसका भी करो। हाँ इधर अब रिलेशन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y बार इज इक्वल टू BYX x माइनस, तो मेरे पास BYX आ गया ना, आ गया है ना, y बार आया क्या, x बार आया क्या, नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा। तो देखो दो मेथड है, इधर देखो दो मेथड है, गलत तुझे को सारे आंसर में इन्वॉल्व करेंगे ना कैलकुलेशन में लिखना है, ठीक है। एक तो इसका टोटल कर दो तो एक्सपांड कर लेगा, टोटल डिवाइडेड बाय n, ऐसे निकाले ना एक बार, इसका भी टोटल डिवाइडेड बाय n, तो y बार निकल जाएगा। एक ही मेथड है, एक के थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाते थोड़ा, वही दोस्तों को मालूम है थोड़ा सा परेशानी है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी बताता हूँ जिसका लग गया लग गया। अगर आपको x बार निकालना है, क्या निकालना है, तो u बार की वैल्यू उठाओ, किसकी उठाओ, x को u में कन्वर्ट कर देना, तो u बार की वैल्यू उठाओ, जितना सब्ट्रैक्ट किए थे जितना उल्टा ऐड कर दो, कितना सब्ट्रैक्ट किए थे 120 ना, 120 ऐड कर दो, तो u बार कितना निकलेगा, कहां से u बार चलेगा नीचे 1.5, तो यहाँ 1.5 प्लस 120 कितना लेगा 121.5 नेक्स्ट बात। अब तुम बिना दिमाग लगाए इसका टोटल मारो और डिवाइड करो 6 से, तो भी
में आंसर भी पहुंचोगे, ठीक है। हाँ चलो अब y बार बोलो, y बार क्या है ना b बार प्लस कितना सब्ट्रैक्ट किए 14, तो 14 ऐड कर दो, b बार कितना निकला 0.5 ना, माइनस 0.5 प्लस 14, तो यहाँ आ जाएगा 13.5, b बार x बार भी आ गया, y बार आ गया। नाउ अपनी इक्वेशन निकल जाएगी, ये इक्वेशन में डाल दो y माइनस y बार 13.5 इज इक्वल टू b बार कितना था माइनस 0.2173 x माइनस x बार 121.5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 0.2173 इंटू x, तो ये x आ गया, ठीक है। प्लस कितना 121.5 से मल्टीप्लाई, इसको 121.5 से मल्टीप्लाई कितना है ना 26.410, ठीक है। अब ये 13.5 भी रह जाएगा तो प्लस 13.5, तो y आ जाएगी माइनस 0.2173x, ये दोनों को बताओगे कितना था प्लस 13.5 12 नहीं 26.4130 प्लस 13.5 कितना 39.913, ये आ गई इक्वेशन y और x। हाँ क्या किससे करूँ कितना, हाँ तो मैंने पूरे डिजिट किया 8 डिजिट करके 0.2173 so on 8 डिजिट कर, तो आंसर तो थोड़ा चेंज होगा। अरे कैलकुलेटर का चीज देखिए आते ना पूरे ले लिया मैंने, तो आंसर चेंज होगा ना थोड़ा, एक मिनट हाँ मैंने तुम्हें 0.2173 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 0.2173913043 से मल्टीप्लाई किया, तो चेंज तो होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद हमको बोला उसने क्या when x is equal to how much 120 नहीं ना 125 यार 125 y की वैल्यू कर दो, ये माइनस 0.2173 इंटू 125 प्लस 39.913, तो इसको लिखना पड़ेगा कितना प्लस माइनस 0.2173 इंटू 125 प्लस 39.913 12.7505 बोल दिया 12.7505, देख लो कैलकुलेशन देख लो, बराबर है, क्लियर है, कोई डाउट है देख लो एक बार, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्लियर है, कोई डाउट। तो क्या करना है आपको, b बाय x की जगह b u निकालना है, उसको b बाय x मानना है, फिर x बार y बार u बार v बार से निकालना है और सॉल्व कर लेना है, क्लियर है, क्लियर। बाकी सब क्वेश्चन में तो सेम है, ऐसे निकालते रहना है, हाँ वो सेम क्वेश्चन है, हाँ बाकी सब क्वेश्चन थोड़े सेम है,
ये याद रखना है डेरिवेशन का खत्म इससे एनिमेशन किया हुआ ना तो इसके डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर में है इसके डिनोमिनेटर में है नहीं है तो इसको a by b माइनस c है तो ये b मल्टीप्लाई नहीं होता चला कैसे लेते हाँ तो वो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ये ऐसा दिखाया नहीं तुमको ये इससे भी याद रखना जो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है वो याद रखो चलो देखो कोई भी क्वेश्चन अगर किसी ने सब सेम है ना 3 पॉइंट वाले में देख लो देखो छठवां क्वेश्चन में बताओ क्या निकाल रहे हैं 6 क्वेश्चन में जल्दी बताओ क्या निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं आप कौन सी निकाल रहे हैं y1 निकाल रहे हैं x और y छठवें में क्या निकाल रहे हैं y और x निकाल रहे हैं x और y निकाल रहे हैं y और x निकाल रहे हैं हाँ तो इसलिए तो ये बताया ना बता रहा हूँ y क्या बोला उसमें डिपेंडेंट है क्या है डिपेंडेंट y क्या है तो डिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन निकाल रहे हैं y और जल्दी निकल पे तुमने जो एक्सरसाइज करी पीछे आंसर देख पीछे आंसर देख छठवे का बता रहा है कि इक्वेशन निकाला होगा ना उसने हाँ तो y निकाला ना x और y निकाला गया नहीं हो गया ठीक है तो छठवे क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट y और x निकालना है ठीक है हाँ तो मेरा सही आंसर है 12.3 अप्रोक्सीमेशन में आया उसका मैंने ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाला बुक में 2-3 चीजें सॉल्व किया है हाँ तो वही मैंने ज्यादा प्रिसाइज आंसर निकाला ठीक है मैंने आंसर नहीं किया बुक में 3-4 चीजें सॉल्व किया ठीक है तो छठवां क्वेश्चन में समझ गए ना तो निकालने के सब ये और कोई क्वेश्चन लग रहा है तुमको लगे सबसे में ठीक है अभी टाइम कितना हो जाए एक क्वेश्चन में रखता हो ठीक है सर नहीं न्यू एक्सेस चालू करेंगे पूरे एक्सेस सॉल्व कर लो अटेंडेंस क्या तुम्हारी बोलो मैं करते जाऊंगा बाहर से तो मतलब है कि बताओ तुमको बताओ ना तो मतलब है इतनी बड़ी कैलकुलेशन वाले नहीं करना है एग्जाम में देखो कितने बड़े बड़े देखो क्योंकि दूसरे क्वेश्चन है ना ये ऑप्शन में आएगा ना एनी आता है ये आएगा उसकी जगह इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आएगा सॉरी टाइम सीरीज या वो इंश्योरेंस एन्युटी का आएगा वो करना पढ़ना है क्योंकि कभी कभी होता है तो वो भी क्वेश्चन है कुछ समझने पड़ेंगे हाँ 4 डिजिट दो वो बच्चों का खेल गया 4 डिजिट होना बड़ी क्लास में नहीं तो है तुम्हारे आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएंगे कैलकुलेशन 4 डिजिट तक आप लोग जाएंगे नहीं जाएंगे अरे सर कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएंगी क्या टाइम यहीं
पे देख भाई अब भी बनाया हूँ मैंने, खराब हो गया। करीब 4 दिन क्लास नहीं हुई, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हुई। क्या इधर उधर नोट से मेरे स्टूडेंट के भेजने हैं ना, कुछ नहीं करूँगा इधर मैं। देखना इधर करना तो नहीं करना। अबे वो जमाने की पुराने जमाने की ऐसे चालू कैसे होती है? इसको नहीं समझता। नहीं मालूम। हाँ देखो देखो अभी चालू। वही हाँ अब क्या लिखना है, नहीं, बंदर वो- क्या जाने सब अरे बंदर का था। सही है। अरे छोड़ो तो एक मिनट सर, ऐसा क्या टेंशन लेते सर आप ऐसा?